महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने श्री कृष्ण से भी पूछे थे कि उद्धव जी की सारी शंकाएं ही मिट गईं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। आज तुम मांगो उद्धव, जो तुम चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी ना बनाओ उद्धव, मांगो जो इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है वो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को दुध क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे कान्हा, जब वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो चुकी थी। आप ये दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक पुरुष घसीटकर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, आप ही बताइए, क्या एक नारी का सील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा, बोलो। अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए ना कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया। प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए, परंतु उसे पासों का ज्ञान नहीं मिला था। इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है। 500 के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार, चलो इस बात को भी जाने दो। उन्होंने खेल में मुझे शामिल नहीं किया। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊँ जब तक मुझे बुलाया न जाए। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु किसी ने मुझे बुलाया नहीं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, और जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई। हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम, और तत्क्षण में मैं वहाँ पहुँच गया। आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ।
कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, पाप की गठरी बांधते रहेंगे और उसका फल भुगतते रहेंगे। हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ। तो क्या तुम बुरा या गलत काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने चारों उस प्रश्नों के उत्तर मिल गए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए दोस्तों।